चार में टीवी। चारों के मिर्जापुर में राजा गजेंद्र और उनकी दोनों रानियों के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे, क्योंकि राजा गजेंद्र की दोनों रानियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ताशी, महारानी इंद्राणी देवी को जल्द से जल्द हमारे कक्ष में आने का संदेश दिया जाए। जो हुकुम। महारानी इंद्राणी देवी पधार रही है। जी महाराज, कहिए, आपने हमें बुलवाया। इंद्राणी जी, हमें आपको ये सुनिश्चित करना है कि हम अब आपसे महारानी का पद वापस ले रहे हैं और अब मिर्जापुर की नई महारानी दुर्गामती जी बनेंगी। किंतु क्यों महाराज? हम में क्या कमी रह गई है? हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। हमने ये निर्णय हमारे राज्य और प्रजा की बेहतरी के लिए लिया है। कि महाराज, हम अपनी प्रजा का हित नहीं चाहते? हमसे कहाँ चूक हो गई, ये तो बताइए। ही है। हमें लगता है अब राज्य को एक नई सोच की आवश्यकता है। बस हमने निर्णय कर लिया है, अब इसमें हमें किसी की अनुमति नहीं चाहिए। सिर्फ आपको खबर करनी थी, वो हमने कर दी है। महाराज गजेंद्र ने देवी इंद्राणी से उनका महारानी का पद छीन लिया था, क्योंकि उनकी दूसरी रानी दुर्गामती ने महाराजा को पूरे दिन इंद्राणी के खिलाफ भड़काती रहती थी। इसलिए गजेंद्र ने रानी इंद्राणी से उनका पद उनसे छीनकर दुर्गामती को दे दिया। रानी सा, आपको दाता हुकुम ने अपने कक्ष में आने का संदेश दिया है। रानी दुर्गामती पधार रही है। हमने एक अहम निर्णय लिया है जो आपके और हमारे प्रजा के हित में है। आज से मिर्जापुर की नई महारानी का पद हम आपको सौंपते हैं। ठीक है महाराज, अब जैसा आपका हुक्म। हम आपके निर्णय में कुछ नहीं कह सकते। जो आपका आदेश। गजेंद्र ने दुर्गामती को जैसे ही अपना निर्णय सुनाया कि तुरंत ही दुर्गामती ने वो स्वीकार कर लिया, क्योंकि दुर्गामती को जो चाहिए था उसे तो वो हासिल हो गया। सिर्फ एक दिन। महारानी सा, आज भोजन में क्या बनेगा? आप ऐसा करें, हमें आज हिरण का मांस खाने की बहुत इच्छा है। आप आज वही पकाइए। किंतु महारानी सा, हमने कह दिया ना, हमसे जुबान मत लड़ाया करो, हमारा हुक्म है। फिर दासी सैनिकों को हिरण का मांस लाने को कहती है। अन्नदाता हुकुम, महारानी सा का आदेश है कि उन्हें आज हिरण का मांस खाना है, तो हम शिकार पे जाए। ये क्या कह रहे हैं आप खंडेराव जी? आप जानते नहीं है, हमारे राज्य में मंगलवार के दिन मांसाहारी खाना नहीं पकता और ना ही शिकार होता है। किंतु महाराज, ये महारानी जी का आदेश है। फिर गजेंद्र दुर्गामती के पास आता है। करे हुकुम, आप हमारे कक्ष में, वो भी इस समय। ये हम क्या सुन रहे हैं दुर्गामती जी? आपने आज भोजन में क्या बनाने को कहा है? वो आज हमें हिरण का मांस खाने की बहुत इच्छा थी, तो हमने वो बनवाया है। आपको उसमें तो है कि आपको स्मरण नहीं आज कौन सा दिन है? आज के दिन ना ही राजमहल में ना ही पूरे मिर्जापुर में कहीं भी मांस नहीं पकता है। हाँ महाराज, वो तो मैं भूल ही गई। सिर्फ एक दिन। महारानी सा, आज भोजन क्या बनेगा? एक लाल मांस, 2 हरी सब्जियां और एक शाही आलू कट्टे और 3 से 4 मिठाइयाँ बना दे। ये सब बना दीजिए। ठीक है महारानी सा। और दूसरों के लिए? क्या दूसरों के लिए? हम महारानी है ना, जो हम कहेंगे सभी के लिए वही खाना पकेगा। ऐसे करके दुर्गामती बहुत सारे पकवान बनवाती है।
अन्नदाता हुकुम, आज खेतों से राशन मंगवाना होगा। क्यों खंडेराव जी, हमने तो ठीक से देखकर ही पूरा राशन भंडार में रखवाया था। क्या हुआ, खराब हो गया क्या? नहीं हुकुम, वो सब खत्म हो गया। किंतु ये कैसे संभव है? दुर्गामती जी, अब सारा कारोबार आपके हाथों में है, तो आपको पता है हमारे कितने समय का राशन सब खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? लगता है किसी सैनिक ने या किसी ने हमारा राशन चोरी कर लिया है। ये मुमकिन नहीं है। हमें अपने सारे सैनिकों पर पूरा भरोसा है। हीरबाई जी, आप बताइए, पिछले कुछ दिनों से हमारे महल में क्या पक रहा है? जो भोजन आप सबके लिए बनता है वही सभी के लिए बनता है। तभी ऐसा हुआ महाराज। हमारा शाही भोजन और सभी सैनिकों का भोजन दोनों अलग अलग बनता है, और दुर्गामती जी ने दोनों भोजन एक ही बनवाए, तभी ये हुआ। देखा दुर्गामती जी, राज्य के द्वारपाल संभालना आसान नहीं है। इसीलिए हमने ये जिम्मेदारी इंद्राणी जी को दी हुई है। जिसका काम है वो उसी को करना चाहिए।